दोस्तों, मैं नरेश सिंह, पीजीटी इंग्लिश, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी टीचर, बड़ी सोच बड़ा प्रयास चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपने जीवन के 22 साल के अनुभव से आपके साथ शेयर करने का प्रयास करता हूँ। और इन 22 साल के पीरियड में हम लोगों ने ज़िंदगी को समझा और अनुभव किया कि आखिर लोग जीवन में असफल क्यों हो जाते हैं। कुछ लोगों के जीवन में असफलता हाथ लगती है तो कुछ लोगों के जीवन में सफलता। कुछ लोग ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं और कुछ लोग ज़िंदगी तड़प तड़प के काटते हैं। व्हाट द डिफरेंस बोथ आर। ये जीवन का गूढ़ रहस्य है, पर हमने विचार किया, मंथन किया और अपने उन साथियों के लिए एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ कि कहीं गलती से उनकी लाइफ में भी इस तरह की कोई गलती ना हो कि जिसकी वजह से उन लोगों को अपना जीवन एक दुख में जीवन जीना पड़े। सही माने में जो जीवन है ये समझने का मैटर है। जो लोग इस ज़िंदगी को ठीक से समझ जाते हैं वो उसे जीने का ठीक से प्रयास करते हैं। इट मीन्स हम शुरुआत करते हैं कि आखिर मनुष्य जीवन क्या है। व्हाट इज़ ह्यूमन लाइफ? अकॉर्डिंग मी, ह्यूमन लाइफ इज द टॉप ऑफ द क्रिएशन ऑफ द गॉड। इट मीन्स वी आर द सुपर चाइल्ड। वी आर द सुपर चाइल्ड ऑफ द गॉड। आई थिंक देर इज नो अदर वर्ड, there is no other human being, yeah, there is no other creature like than human being. Human life is the top of the creation of the God, and Mother Teresa say that it human body is the best temple of the God. Human body is the best temple of the God. जो लोग इस रहस्य को समझ जाते हैं कि मनुष्य जीवन बहुत खूबसूरत कीर्ति है ईश्वर की, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये समझना होता है कि मनुष्य जीवन ईश्वर की सबसे टॉप की कीर्ति है, सबसे बड़ी रचना है। जो लोग इस बात को ठीक से समझ जाते हैं वो उसे ठीक से जीने का प्रयास करते हैं। सेकंड इज वन, आखिर ये मनुष्य जीवन एक अधकचरे लोगों की तरह से, अधकचरा मतलब आई थिंक देयर इज नो मीनिंग ऑफ हिज लाइफ। जिन लोगों के जीवन का कोई अस्तित्व नहीं होता है, कोई मीनिंग नहीं होता है, क्या इसी तरह से जीने का नाम है? नॉट एट ऑल। जो लोग इस ज़िंदगी को जितने अच्छे तरीक़ा से समझते हैं, वो उस ज़िंदगी को उतने ही अच्छे तरीक़ा से जीने का प्रयास करते हैं। आखिर जीवन, लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोज। जीवन फूलों की सेज नहीं है। जो लोग ज़िंदगी में जितना अच्छा समझते हैं, जो लोग ज़िंदगी को जितना अच्छे से समझते हैं, उसके लिए उतना ही अच्छा कार्य करते हैं। अच्छा कार्य मतलब एक्शन सुपरसीड एवरीथिंग। एक्शन सुपरसीड एवरीथिंग। ये दुनिया का जो भी कुछ सिस्टम है, ये सब कुछ केवल और केवल इंसान के कर्म पर डिपेंड करता है। हमारी ज़िंदगी की डायरी में ईश्वर ने केवल 3 पेज दिए हुए हैं। फर्स्ट पेज पहला पेज उसने खुद फिल किया है, सेकंड पेज ब्लैंक छोड़ा है एंड थर्ड पेज भी फिल किया है। दैट मीन्स फर्स्ट पेज का फिल करने का मतलब कि हम लोगों का जन्म कहाँ होना था, हो चुका है। किस परिवार में होना था, किस क्षेत्र में होना था, किसके यहाँ होना था, ये पहले से पूर्व निर्धारित हो चुका है, डिसाइड हो चुका है। थर्ड पेज हमारी मृत्यु कब होनी है, कहाँ होनी है, कैसे होनी है, ये भी पहले से ही ईश्वर ने डिसाइड किया हुआ है। केवल मिडिल वाला पेज, बीच वाला जो पेज है, उसको ब्लैंक छोड़ा है, यानी एक्शन। उस पेज को तुम लोगों को यानी हम लोगों को केवल अपने एक्शन के अकॉर्डिंग, अपने एक्शन से उस पेज को फिल करना है
और ईश्वर ने हम लोगों को समझाते हुए बोला है कि एज यू सो सो विल यू रीप, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कहने का मतलब मनुष्य जीवन में किए हुए कर्म ही, मनुष्य जीवन में किए हुए कर्म ही इंसान को 84 लाख योनि में भटका देते हैं। फर्स्ट इज वन, इसलिए जो अच्छे और सच्चे लोग होते हैं, इसलिए जो अच्छे और सच्चे लोग होते हैं वो जीवन में कभी कुमार्ग पर नहीं चलते, हमेशा अच्छा करते हैं। फर्स्ट बेनिफिट इज, यदि हम समाज में कुछ अच्छा करते हैं तो हमें इस संसार में रहते हुए तो जीवन के मूल तत्व का ज्ञान होता है, यानी समाज हमारी कद्र करता है। सेकंड बेनिफिट इज, जब हम दुनिया से जाते हैं तो उसके बाद हमें नरक यातनाएं झेलनी नहीं पड़ती है। सेकंड इज वन, जो लोग इस रहस्य को समझ जाते हैं, जो लोग ज़िंदगी के इस रहस्य को समझ जाते हैं, वो जीते जी भी अच्छा करते हैं और मरने के बाद भी उनके साथ अच्छा होता है। इसलिए जो लोग अच्छे होते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल इस बात को समझते हैं कि आखिर जीवन क्या है, इसे कैसे जीना चाहिए। जो लोग इस बात को समझते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ, इट मीन्स ह्यूमन लाइफ इज़ द टॉप ऑफ द क्रिएशन ऑफ द गॉड। मनुष्य जीवन ईश्वर की सृष्टि में सबसे टॉप का प्राणी है, सबसे टॉप का प्राणी। यू आर द सुपर चाइल्ड, इट मीन्स वी आर द सुपर चाइल्ड ऑफ द गॉड। हम ईश्वर की सृष्टि में सबसे टॉप के बंदे हैं। आई थिंक दुनिया में कोई भी कैटेगरी मनुष्य जाति से बढ़ कर के नहीं है, ह्यूमन बीइंग कह सकते हैं हम इसके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये समझना है कि वी आर द सुपर चाइल्ड ऑफ द गॉड, और ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। जो लोग इस रहस्य को समझ जाते हैं कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिल पाता है, ये बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो हम लोग इसको ठीक से जीने का प्रयास करना चाहिए। ठीक से जीने का मतलब, जो लोग इस नेचर को समझते हैं, इस मनुष्य जीवन के नेचर को समझते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को किसी भी स्थिति में अपने द्वारा कोई गलत कर्म नहीं कर पाते। गलत कर्म मतलब, यदि लोग इस बात को समझते हैं कि परमात्मा पूर्ण रूप से इस संसार में व्याप्त है, वो मेरी प्रत्येक एक्टिविटी पर नज़र रखे हुए है, तो गलती से भी कोई इंसान गलती नहीं करता है। जिस व्यक्ति को इस बात का ज्ञान होता है, दो बातों को भूल मत, दो बात, स्वामी राम सुखदास एक अच्छे कवि हैं, उन्होंने कहा है, दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। इट मीन्स फर्स्ट इज वन, पहली बात कि मौत निश्चित है। सेकंड इज वन, ईश्वर भी निश्चित है, ईश्वर भी इस दुनिया में है और मौत भी निश्चित है। जो लोग इन दोनों बातों को याद रखते हैं, वो किसी भी स्थिति में अपने कर्म से विचलित नहीं होते, अपने कर्म के रास्ते से भटकते नहीं हैं। तो पहला पॉइंट तो ये कि हमें सच्चाई को जान लेना चाहिए और हम क्या हैं इस बात को मान लेना चाहिए। जो लोग इस बात को जानते और मानते हैं, जो लोग इस बात को जानते और मानते हैं, वो गलती से भी कोई गलती नहीं करते। दूसरा, सेकेंड इज वन, हमें ज़िंदगी में सफलता और असफलता के रहस्य को समझ लेना चाहिए। सफलता और असफलता के रहस्य को समझ लेना चाहिए। आखिर सफलता क्या है और असफलता क्या है, एक सुखद जीवन क्या है और एक नरक का जीवन क्या है। जब हम इस पर थोड़ा सा मंथन करते हैं, विचार करते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी के उस मूल रहस्य को समझ लेते हैं। नंबर ऑफ पर्सन्स, कुछ लोगों की ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत होती है और कुछ लोगों की ज़िंदगी बड़ी दुख में और दर्द में होती है। कहीं ना कहीं इस बात के पीछे केवल और केवल हमारा एक एक्शन, हमारा जो कर्म है वो निहित होता है। हम जैसा कर्म करते हैं उसका फल हमें ईश्वर देता है। ईश्वर किसी को दुख सुख नहीं देता। एक बार लक्ष्मण जी ने भगवान रामचंद्र जी से कहा, हे प्रभु, आपकी बड़ी अजीब लीला है, आप किसी को तो अथाह सुख दे देते हैं और किसी के जीवन में इतना दुख भर देते हैं कि उसका पूरा जीवन रोते रोते गुजर जाता है। तो यहाँ पर भगवान रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा, भैया लक्ष्मण, मैं किसी को दुख सुख नहीं देता हूँ, ये सब कुछ मनुष्य अपने किए हुए कर्मों का फल भुगते हैं। को न काऊ दुख सुख कर दाता, निज कृत्य कर्म भोग फल भ्राता। हे भैया लक्ष्मण, मैं किसी को कोई भी दुख सुख नहीं देता हूँ। ये संसार में जो भी जीव है वो अपने किए हुए कर्मों की सजा भोगता है। कर्म शुभ कर्म होते हैं तो उसे सुख मिलता है, और दुष्कर्म होते हैं तो उसे पनिशमेंट मिलता है, इस जीवन में भी और अगले लोक में भी। तो जो लोग इस बात को समझ जाते हैं कि ईश्वर निश्चित है, कर्मों की सज़ा निश्चित है, शुभ क्या है अशुभ क्या है, वो गलती से भी गलती नहीं करते। सेकंड इज वन, सफलता जीवन के किन कारणों से मिल पाती है, हम जिंदगी में सफल कैसे होते हैं और हम असफल कैसे रह जाते हैं।
जब तक हमें सफलता और असफलता इस दोनों रहस्यों को क्लियर नहीं कर पाएंगे, जब तक हम इन दोनों रहस्यों को क्लियर नहीं कर पाएंगे, जब तक हम अपनी ज़िंदगी के मूल मकसद को, जो हमारा मेन उद्देश्य है, उसे हासिल नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना है कि एक सफल जीवन क्या है। सफल जीवन क्या है? आई थिंक एवरीवन वांट गेट समथिंग इन हिज लाइफ। हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में चाहता है कि उसके पास सब कुछ हो। तो किन कारणों से हमें ज़िंदगी में सफलता मिलती है, किन कारणों से हम असफल रह जाते हैं, ज़िंदगी में हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हाउ टू गेट सक्सेस इन आवर लाइफ, हम अपनी ज़िंदगी में सफल कैसे हों, ऊंचाई तक कैसे पहुँचें और अपने लक्ष्य को हासिल कैसे करें। यानी पुरुषार्थ फर्स्ट इज वन, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना, ये अपने आप में डिफरेंट सब्जेक्ट है, लेकिन संसार में रहते हुए अपने आप को एक सफल इंसान की काउंटिंग में ले जाके खड़ा कर देना, सफल इंसानों की गिनती में अपने आप को ले जाकर खड़ा कर देना। ये सारी बातें हम किस तरीक़ा से अचीव करते हैं, इसके लिए हम टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए यानी बड़ी सोच बड़ा प्रयास चैनल के माध्यम से, बड़ी सोच बड़ा प्रयास चैनल के माध्यम से अब जो सीक्रेट ऑफ सक्सेस के कुछ पॉइंट हैं उन्हें नेक्स्ट यानी वीडियो वाइज आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि हमें ज़िंदगी में वो सुख मिल सके कि जिन चीज़ों से लोग वंचित रह जाते हैं। सफलता जीवन का एक बहुत बड़ा आनंद है, सफलता ज़िंदगी में बहुत खूबसूरत है और गरीबी सबसे बड़ा दर्द है। असफलता एक इस तरह का मुकाम है कि जिसको पा करके यानी असफल होकर के लोग ज़िंदगी में असफल होकर के अपनी ज़िंदगी के यानी मनुष्य जीवन का जो मेन मकसद है, जो सुख है, उससे वंचित रह जाते हैं। तो हम टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ नई वीडियो के साथ आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और आप लगातार अपने साथ जुड़े रहिए। यानी बड़ी सोच बड़ा प्रयास चैनल के साथ। थैंक यू।